नमस्कार, मेरा नाम है योगराज शर्मा और आप देख रहे हैं द 24/7 न्यूज। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जनता से किस तरीके के जो है वादे और दावे अभी आप करने जा रहे हैं, आप लोगों से जब वो वोट की अपील कर रहे हैं? सोनू जी, मैं अपनी जनता से एक ही वादा कर रहा हूँ। सबसे पहले तो एक मौका सोनू तोमर जी। 10 साल शासन भी देख लिया, 5 साल शासन भी देख लिया। मैं जो भी प्रचार भी कर रहा हूँ वो ये कि कह रहा हूँ 10 साल वाले ने भी हमारा नर्क बनाया, 5 साल वाले ने भी हमारा नर्क बनाया, तो उनको तो जनता चुनना न। सबसे पहली अपील तो यही कर रहा हूँ। और बाकी जनता के वादे पूरा करने वाले नेता को ही मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि जीत के बाद अपने घर बैठने वाले और जनता को बिल्कुल भूल जाएं। जब कोरोना काल आया जब वे पब्लिक के बीच में नहीं थे, जब बारिश का संकट आया जब वे बीच में नहीं थे। आशा जी, मैं आपसे भी कहूँगा, आप भी पानी में भीग भीग के और चप्पलें ऊपर कर करके और ये जो आप छोटी सी पैंट पहनते हैं इनको भी ऊपर कर करके, इतने भी ऊपर कर करके आप भी कैसे चली होंगी। मैं आपका भी दर्द समझता हूँ। जैसे आपका दर्द है ना, ऐसे मेरे वार्ड में मेरी बहनें हैं, मेरी माता हैं, मेरी युवा साथी हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, और कोई तो ऐसे हैं जो पैरों से चल नहीं पाते। उनको देखो कितनी समस्या हुई होगी। जब वे नेता कहाँ थे जो वोट मांगने अब आ रहे हैं जी। पिछले पार्षद की कमियां अब की बार अगर आप वोट मांगने जा रहे हैं, शिकायतों के तौर पे आपको देखने को मिल रही होंगी, तो उस वक्त कैसा महसूस और उस वक्त क्या आश्वासन आप दे रहे हैं जनता को? मैं उनसे यही कहता हूँ जी, 5 उंगली बराबर नहीं होती जी। उनकी वजह से हमें डांट खानी पड़ रही है, उनकी वजह से हमें गुस्सा झेलना पड़ रहा है। वे तो लोगों की नज़रों में आके बातें भी नहीं कर सकते। हम फिर भी हिम्मत कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं। माँ, आपका बेटे सारे गलत नहीं होंगे। एक ने आपका मौका साथ गलत दे दिया, पर दूसरा बेटा क्या पता आपकी सेवा दिल से करेगा। युवा भाइयों से कहना चाहता हूँ, एक भाई ने आपको धोखा दे दिया, दूसरा भाई क्या पता आपका सहारा बनेगा। अब दोनों जी चुनाव जीतने के बाद प्रथम प्राथमिकता क्या रहेगी आपके क्षेत्र? अपने वार्ड को सबसे साफ सुथरा बनवाना। जो मच्छर आपको काट रहे हैं ना जी, आपके चारों तरफ घूम रहे हैं, सबसे पहले तो इनका इलाज करा जाएगा। सभी पार्टियों का एक ही मुद्दा है जो आपने बताया, इससे अलग कुछ आपके मन में ऐसी बात है कि जो क्षेत्रवासियों के लिए कभी जरूरी है? पहले तो जी मैं क्षेत्रवासी को उस गंदगी से निकालूंगा, ठीक है जी। फिर मैं उनकी साफ़ सफाई पे ध्यान दूंगा। दूसरा, फिर इनकी शिक्षा पे ध्यान दूंगा। चौथा जी, मेरे यहाँ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बिल्कुल गंदे पड़े हैं जी, चारों तरफ से रोड में नालियों से कीचड़ों से भरे पड़े हैं जी, उनके रास्ते साफ करूँगा। तीसरा जी, जो शिक्षा के दरवाजे हैं जहाँ बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, रिक्शा में गिरते हैं, पढ़ते हैं, जाते हैं, मैडम कैसे पढ़ाने आती होंगी, मेरी बहनें कैसे स्कूल में जाती होंगी, उनको ठीक करूँगा जी। एक निगम पार्षद के काम करूँगा जी, मैं प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री की बातें ही नहीं करूँगा जी। उनके राशन कार्ड बनवाना, उनको मच्छरदानी दुआना, उनके घर में टंकियों की सफाई करवाना, उनके घर के आगे झाड़ू लगवाना, उनकी नाली की व्यवस्था करना, उनको थाने पुलिस वालों की पूरी हेल्प देना। जो मकान बना रहे हैं ना भाई जी, ये तो चुनाव का टाइम है, आज पुलिस वाले नहीं आ रहे होंगे, आज MCD वाले नहीं आ रहे होंगे ना, इनसे पूछना इन पे कितना हमला बोलने के लिए बार बार नोटिस ले लेके आके खड़े हो जाते, उनको रोकना। आपके एरिया में कौन कौन सा चित्र रखता है? मेरे क्षेत्र में जी सेक्टर 24 और दीप बिहार नया जोड़ा है, बाकी सारे पुराने हैं। नवीन बिहार, बेगम बिहार, भरत बिहार, रजनी बिहार और अपना कैलाश बिहार, पंसाली, श्रृंखले पंसाली और राजीव नगर और बेगमपुर और फेज 2। आपने जो एरिया बताए हैं तकरीबन एक ही समस्या है, पानी की जड़। पानी की जड़ मेरे क्षेत्र में ज़्यादा है, रोनी सेक्टर 24 में तो कम है जी, और ना दीप बिहार में इतनी है जी। पर मेरा राजीव नगर में तो पानी आता है तो गंदा आता है, कहीं तो आता ही नहीं है, कहीं तो लाइन ही नहीं डली जी। इन्हें झूठे सपने दिखाए गए, हमें नाली का पानी पिलाया जा रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ की जनता को? मैं यही कहूँगा जी, एक मौका सोनू तोमर, एक मौका सोनू तोमर, एक मौका सोनू तोमर, एक मौका सोनू तोमर, एक मौका सोनू तोमर। मेरी बहन, मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी सभी कह रहे हैं अब की बार पूरे वार्ड में एक मौका सोनू तोमर। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें आप रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, भावुक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जनता के बीच आप गए हुए थे, तो क्या वजह थी, आखिर क्या कारण था कि आप भावुक हो गए? मैं जी राजनीति में मेरा कोई मकसद वैसा नहीं है। मैं पिछले कई सालों से क्षेत्र की सेवा कर रहा हूँ जी। मैं ऐसा भी नहीं हूँ चुनाव आ रहा था दिल नहीं आ रहा था जी, मैं कंटिन्यू क्षेत्र में हूँ। और आपने मेरे को पहले भी कहीं ना कहीं किसी न किसी वीडियो में चाहे कहीं ना कहीं किसी चैनल पे मेरा भी इंटरव्यू कहीं ना कहीं देखा ही होगा और मेरे काम को भी देखा होगा। वे अपने सरकार के काम नहीं दिखा सकते, मैं अपने निजी काम दिखा सकता हूँ, जो अपने मैंने निजी अपनी, चाहे मैंने अपने कपड़े पहने, चाहे अपने बच्चों की फीस भरी या नहीं भरी, मैंने अपने घर में सुख सुविधा दी या नहीं दी, चाहे मैंने अपनी मैडम को कम खर्च किया होगा, कि भाई तुम्हें घड़ी नहीं देता, चैन नहीं देता, गुड नहीं देता, पर मैंने उनके लिए करने की कोशिश करी। मैंने स्कूल में भी करने की कोशिश करी, अपनी माओ का भी ध्यान रखना, अपने मैंने भाइयों का भी ध्यान रखा, क्षेत्र का भी ध्यान रखा। तो मैं भावुक इसलिए हुआ जी, एक मौका, दिल मत तोड़ना,
ना तो एक उम्मीद टूट जाएगी। आप किसी दिन और रात एक ही बात हुआ कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा क्षेत्र के लिए। अगर दिल टूट गया तो फिर आप क्या करोगे मेरी जगह? ठीक है। तो ये मौका ही जनता देगी, ये जनता ही मालिक है, जनता ने उन्हें बैठाया, जनता ही उनको उतारेगी। तो मैं उनसे कहता, माँ और भाई और मेरी बहनों, सबसे एक ही अपील थी, दिल मत तोड़ना जी, देना तो दिल खोल के वोट देना जी, जो मैं क्षेत्र की खोल के सेवा खूब दिल से कर सकूं जी, मेरी ये काम है। अभी कुछ दिन पहले आपने निगम पार्षद के घर के बाहर एक प्रदर्शन किया था जिसमें माँ शब्द का अपमान किया गया था। बिल्कुल किया गया था। उसके बाद क्षेत्रवासियों का क्या रुझान रहा है आपकी तरफ? क्या इलेक्शन लड़ने का एक मुद्दा ये भी है? बिल्कुल है जी, उन्होंने हमारी माओ का अपमान किया। उन्होंने, मैं वो शब्द नहीं बोलूँगा जो उसने बोला, माँ के ऊपर बोले, आपके पास भी होंगे, सभी के भी होने में वे शब्द हैं। मैं उनको ये दिखाने के लिए था, भाई जैसे हमारी माँ है ऐसी आपकी माँ है, ऐसी उसी रोड पे हमारी भी माँ चलती हैं, आपकी भी माँ चलती है। मेरी माँ माँ है, हम उनकी इज्जत करना सीखो, माँ को ऐसा मत बदनाम। थैंक यू। कैसा भावना जी, कैसा समर्थन जो है वो लोगों का मिल रहा है, कैसा प्यार जो है मिल रहा है? समर्थन तो 4 तारीख को पता लगेगा, लेकिन शिकायतें बहुत मिल रही हैं। शिकायतें मतलब आपकी तरफ के लिए? नहीं, मेरी तो कोई अभी है ही नहीं, मेरी कमी तो है ही नहीं। जो पिछला जो करके गए हैं ना, वो मेरे ऊपर सब ऐसे टूट के पड़ते हैं। इतनी कमियां हैं इस क्षेत्र में, इतने मतलब लोग, गंदगी, गंदा पानी, नालियां सारी भरी हुई, निकास ही नहीं है नालियों का। देखो आपके आसपास ही इतने मच्छर दिख रहे हैं। अभी धर्मेंद्र आया था कुछ दिन पहले, तो कहता है मुझे वोट की जरूरत नहीं है, इधर कीजिए, मुझे वोट की जरूरत नहीं है, मुझे मत वोट दो। धर्मेंद्र ने बोला था ये बात। धर्मेंद्र यहाँ का विधायक है पहले से ही, निगम पार्षद। उसने ये बोला कि मुझे वोट की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी मेरे पास कोई टाइम नहीं है, और ये इतना एरिया मेरे नक्शे में नहीं है। वोट लेने के लिए नक्शे में आ गया, वैसे काम करवाने के लिए कोई नक्शा नहीं है यहाँ। आप किसको वोट देना चाहेंगे? हम तो हमेशा जिन्हें जहाँ चलते हैं वही चलेंगे। कहाँ चलते हैं? अब ये बताना जरूरी नहीं होता है, वो तो जिसकी जहाँ मर्जी पड़ेगी वो तो वहाँ देगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। चक पे ना पाक पे, वोट लगेगी हाथ पे, चक पे ना पाक पे, वोट लगेगी हाथ पे। एक मौका सोनू तोमर, 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 एक मौका सोनू तोमर। सबको देखा बार बार सोनू तोमर की बार, सबको देखा बार बार सोनू तोमर की बार, सबको देखा बार बार सोनू तोमर की बार, सबको देखा बार बार सोनू तोमर की बार। भाई सोनू तोमर जिंदाबाद, भाई सोनू तोमर जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जात पे ना पाक पे, वोट लगेगी हाथ पे, जात पे ना पाक पे, वोट लगेगी हाथ पे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। खबरों के इस बुलेटिन में आज केवल इतना ही। फिर नई खबरों के साथ नया बुलेटिन लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद।